Hello dear students, welcome back to LBS. Today I am going to start your lesson 3, The Little Girl, from your book Beehive. So today आज हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे द लिटिल गर्ल। जब हम छोटे थे, ठीक है ना, जब हम छोटे थे, अभी तो आप छोटे ही हो, पर जब हम ज्यादा छोटे थे, ठीक है ना, जब आप लोग ज्यादा छोटे थे या फिर मैं छोटी थी, ठीक है, तो क्या होता, जब पेरेंट्स डांटते थे तब बहुत बुरा लगता था कि देखो कैसे पेरेंट्स से डांटते रहते जब देखो तब, ठीक है। पर आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते, जब हमें रियलाइज होता है, ठीक है, कि पेरेंट्स गलत नहीं थे, शायद हम ही उस समय रॉन्ग थे, शायद हमने उनके लिए गलत रॉन्ग परसेप्शन सोच लिया था, क्या हमारे व्यू पॉइंट्स थे शायद हमारे ही गलत थे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स गलत नहीं थे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये लिटिल गर्ल है, उसके और फादर के बीच बात की गई है, उनके रिलेशनशिप की बात की गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिटिल गर्ल है, पहले जो अपने फादर के लिए कुछ अलग उसके व्यू पॉइंट्स होते हैं, कुछ अलग सोचती है, उसके फादर को एज अ जायंट समझती है, ठीक है। बट बाद में क्या होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम बाद में वो रियलाइज करती है कि नहीं, जो उसने सोचा था शायद वो गलत था। तो ये चैप्टर में है क्या, लेट्स स्टार्ट विथ योर पैराग्राफ नंबर 1। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फियर टू बी फिगर टू बी feared एंड अवॉइडेड। अब यहाँ पे बताया गया है कि लिटिल गर्ल है, वो बोलती है कि एक लिटिल गर्ल को क्या होना चाहिए, ही रिफर कर रहा है फादर को, ठीक है। जब फादर आए तो फादर से डरना चाहिए, ठीक है, फादर से डरना चाहिए, अवॉइडेड यानी जब भी वो सामने आए तो वहां से चले जाना चाहिए। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father। अब यहाँ पे हर मॉर्निंग क्या होता, तो यहाँ पे जो लिटिल गर्ल है उसका नाम है केजिया। तो केजिया बता रही है कि हर मॉर्निंग उसके जो फादर ही यानी उसके फादर जब वर्क पे जाते थे तो वो उसके रूम पे आते थे, उसके हेड पे किस देते थे, तो वे जिसके रिप्लाई में जो केजिया है उसके फादर को बोलती थी गुड बाय फादर, एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। अब यहाँ पे जो केजिया है, जब उसके फादर चले जाते थे तो उसको बहुत ही खुशी रिलीफ मिलता था कि उसके फादर चले गए। जब उसके फादर की कैरेज की जो आवाज होती थी, ठीक है, कैरेज की आवाज फेंटर मतलब बोल सकते हैं धीरे हो जाना। जैसे रोड पे कोई भी व्हीकल चलता है, जब वो दूर चला जाता है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती, धीरे हो जाती। तो यहाँ पे जो केजिया है जब सुनती है उसके फादर की कैरेज की आवाज की बहुत ही यानी दूर से आ रही है, यानी धीमी हो गई है, तब केजिया को रिलीफ मिलता था, यानी सुकून मिलता था कि ठीक है, अच्छा वो फादर यानी चले गए, ठीक है। इन द इवनिंग यानी बता रहे हैं कि वो फादर से कितना फियर करती थी, कितना उसके फादर से वो डरती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। अब यहाँ पे इवनिंग में जैसे जब उसके फादर आते थे तो वो कहाँ पे खड़ी रहती थी, स्टेयरकेस मतलब बोल सकते सीढ़ियों के पास वो खड़ी रहती थी। और जब उसने सुना कि वहां उसके जो हॉल से उसके फादर की बहुत ही तेज आवाज आ रही है, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। अब यहाँ पे वहां से आवाज आती है, ड्राइंग जो हॉल से उससे आवाज आती है कि मेरे लिए ड्राइंग रूम में टी लेके आओ। और उसके फादर की जो मदर है उनसे बोलते हैं कि पेपर आया है कि नहीं आया है, देखो कि मेरा पेपर आया है कि नहीं आया है, और मेरे स्लीपर लेके आओ। अब पैराग्राफ नंबर 2। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब यहाँ पे केजिया की जो मदर है वो केजिया को बुला रही है कि तुम अगर अच्छी गर्ल हो तो नीचे आ जाओ और अपने फादर के बूट है वो निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डाउन। अब यहाँ पे उसके फादर से इतना डरती है कि वो धीरे धीरे, ठीक है, उसके मदर के बुलाने पर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और धीरे हो जाती है जब वो हॉल के पास आती है। और वो बाद में
जो ड्राइंग रूम का डोर है उसको ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब जैसे उसके फादर हैं उन्होंने स्पेक्स पहने होते हैं, जब उसकी तरफ देखते हैं तो लिटिल गर्ल को ऐसा लगता है कि वो उसको यानी घूर के देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते। टेरिफाइंग मतलब थोड़ा सा डर जाना। वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि जल्दी आओ और मेरे बूट है निकालो और उसको बाहर रख के आओ, क्या तुम आज अच्छी गर्ल बन के रही थी? आई डोंट नो फादर। अब यहाँ पे जो कीजिया है थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने फादर से बोलती है, मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो, इफ यू सटल लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके फादर भी हैं, वो भी उसकी तरह बोल रहे हैं कि यू डोंट नो, अगर तुम ऐसे ही स्टटर करती रही, तुम ऐसे ही हिचकिचाती रही तो तुम्हारे मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर 3, शी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल, had quite given it up, but only with the father because then she was trying to so hard to say the word properly। अब यहाँ पे उसकी मदर बोलती है कि वो किसी और के सामने इतना हिचकिचाती नहीं है, ऐसे नहीं स्टटर नहीं करती है, बट जैसे उसके फादर की तरफ अपने फादर को जब बोलना होता है तो कई बार क्या होता है उसके वर्ड्स हैं वो सही से नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो स्टटर कर रही है। What is the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught his child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carry my teacup back to the table carefully। अब यहाँ पे जो उसके फादर बोलते हैं तो मैटर क्या है, तुम इतने यानी स्टटर क्यों कर रही हो, क्यों हिचकिचा के बोल रही हो, और तुम हमेशा इतनी दुखी क्यों रहती हो। रेचड मतलब बोल सकते हैं अनहैप्पी रहना, यानी तुम्हें किस चीज का दुख है, क्या तुम इतनी अनहैप्पी क्यों रहती हो। तो उसकी मदर को बोलते हैं कि तुम्हें इसको सिखाना चाहिए कि ऐसे ना लगे कि जैसे कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, अपने लाइफ को एंड अप करने वाली है। तो यहाँ पे वो उसके फादर हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके मदर को बोलते हैं कि इसको सिखाओ सही तरीके से कैसे रहते हैं। कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। उसके जो फादर हैं उसको केजिया को बोलते हैं कि मेरा जो टी कप है वो वापस टेबल पे सही से रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक्स, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, thinking about him alone the like थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। अब यहाँ पे जो केजिया है, ठीक है, केजिया अपने फादर को एज अ जाइंट की तरह प्रिटेंड बता रही है कि देखो, यानी जब वो देखती है कि देखो कितने बड़े हैं उनके हैंड, कितने बड़े हैं उनकी नेक, कितनी बड़ी है। जब स्पेशली जब उनका जो मुंह, जब वो यौन मतलब बोल सकते हैं कि जब बकासे लेना, ठीक है, तो जब ये ऑन करते हैं तब उनका मुंह और भी बड़ा दिखता है। अब यहाँ पे उसको उसके जो फादर को है वो जाइंट की तरह बता रही है कि जाइंट की तरह दिखते हैं। तो यानी थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि वो, क्योंकि छोटी गर्ल है, क्योंकि छोटी गर्ल वो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा फियर्ड है, बहुत ही डरती है, तो अपने फादर का कंपेयर किससे करने लगती है, जाइंट से करने लगती है, ठीक है। अब पैराग्राफ नंबर 4, on Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. अब यहाँ पे अब क्या होता है, संडे आफ्टरनून पर उसकी मदर है, जो ग्रैंड मदर है, वो लिटिल गर्ल को बोलती है कि जाओ ड्राइंग रूम में जाओ, अपने फादर और मदर के साथ अच्छे से बात करो। पर जैसे जब भी लिटिल गर्ल है, जब भी वो जाती थी अपने मदर फादर को मिलने, तो क्या होता था, उसकी जो मदर है वो हम कुछ ना कुछ रीड करती रहती थी। उसके फादर है वो सोफा पे स्ट्रेच्ड आउट मतलब लेटे रहते थे। हिज हैंकर चीफ ऑन हिज फेस एंड हिज फेट ऑन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। अब यहाँ पे जब भी वो संडे को अपने फादर और मदर के पास जब भी टाइम स्पेंड करने का टाइम सोचती थी, तो उसकी मदर हमेशा पढ़ते हुए मिलती थी, उसके फादर लेटे हुए मिलते थे, अपने हैंकर चीफ उनके फेस पे होता था, और यहाँ पे जो उनके फीट होते थे वो उनके बेस्ट कुशन के ऊपर रखे हुए थे। और वहां पे उसके फादर हमेशा सो रहे होते हैं साउंडली एंड स्नोरी, यानी खराटे मारते हुए होते थे। यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स है कहीं ना कहीं उसका टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद तक वो लोग उन दोनों के बीच शायद तक वो अटैचमेंट नहीं हो पा रहा। यानी अब
इसकी वजह से शायद वो दोनों के बीच में इतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो लिटिल गर्ल उसके फादर के बीच में। ओके, she sat on the stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her। अब यहाँ पे क्या होता है, वो वहीं पे बैठ जाती, जो लिटिल गर्ल होती है जहाँ पे ड्राइंग रूम में अपने फादर और मदर से मिलने जाती है, तो वहीं पे वो रुक जाती है, वहीं पे खड़ी रहती है, ठीक है, सॉरी स्टूल पे बैठ जाती है और अपने फादर को ग्रेवली मतलब सीरियसली वो देखती रहती है जब तक उसके फादर खड़े यानी जग नहीं जाते, स्ट्रेच वहां से स्ट्रेच नहीं हो जाते। तो जब उसके फादर उसके टाइम पूछते हैं, जब उस केजिया की तरफ देखते हैं तो डोंट स्केयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। तब जब अचानक से उसकी फादर की निगाह केजिया पे पड़ती है तो केजिया तो वो तो सीरियसली अपने फादर को देखती होती है। तो यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि मुझे ऐसे घूर के मत देखो, ठीक है, स्टेयर मतलब बोलते हैं घूरना, ठीक है। तो यहाँ वो उसके फादर बोलते हैं कि मुझे ऐसे घूर के मत देखो, तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह मुझे देख रही हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। अब यहाँ पे एक दिन क्या होता है, जब केजिया को कोल्ड हो जाता है तो वो घर पे ही रहती है, और जब उसकी मदर आती है उसको बोलती है कि फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, और सजेस्ट करती है कि तुम्हें पिन कुशन बनाना चाहिए। अब पिन कुशन क्या होता है, जहाँ पे आपको कोई भी गिफ्ट है उसको पैक करना होता है, कोई गिफ्ट है एक किसी भी कपड़े में उसको पैक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे येलो सिल्क उसकी ग्रैंड मदर सजेस्ट करती है कि ब्यूटीफुल येलो सिल्क के कवर में तुम एक पिन कुशन बना लो अपने फादर को गिफ्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ आई स्टॉप्ड हियर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 5। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ओके।